एपिसोड की शुरुआत होती है जहां साकोमोटो शिन का गला दबा रहा होता है, सिर पटक रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी सर्जरी होने वाली हो। लेकिन असल में वो गया होता है एक होलिस्टिक हीलर के पास, मतलब जो बिना दवाई के ही ट्रीटमेंट करते हैं। वो एक्यूपंक्चर करवा रहा होता है क्योंकि पिछली फाइट में उसे काफी चोटें लगी थीं और दर्द भी हो रहा था। इंट्रो के बाद हमें मिलवाया जाता है उस लेडी से जो शिन का ट्रीटमेंट कर रही होती है। नाम है ग्रैनी मिया। ये 98 साल की है, लेकिन अभी भी एकदम फिट और फेमस। लोग इन्हें गॉडली हैंड कहते हैं क्योंकि इनके हाथों का इलाज एकदम गजब होता है। तारो काफी टाइम बाद इनके पास आया था तो वो उसे पहचान भी नहीं पाती। ग्रैनी मिया शिन को समझाती है कि अगर उसने अभी अपनी पावर यूज की तो 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर वो डाउन हो जाएगा। दूसरी तरफ लूबी कह रही होती है कि उसका सिर दर्द कर रहा है। ग्रैनी बताती है कि उसके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, मतलब जो पिछली रात उसने पी थी उसका असर चढ़ा हुआ है। फिर उसे मिजो सूप देती है, जो जापान में हैंगओवर उतारने का तरीका है। इसके बाद वो साकोमोटो का ट्रीटमेंट शुरू करती है और कहती है कि उसे ऐसे बच्चे दोस्त बनाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देती है कि उसकी पावर अब सिर्फ 30% बची है और नागुमो के साथ उसका गैप काफी बढ़ गया है। जाते जाते वो साकोमोटो की छाती पर कोहनी मारकर उसका आखिरी प्रेशर पॉइंट भी ठीक कर देती है। दूसरी तरफ लू और शिन आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं साकोमोटो के डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां मिनी मिलिस उसकी बीवी पर हमला करने आता है और पूछ रहा होता है कि साकोमोटो कहाँ है। ये देखकर गुस्सा आता है, बेचारी को छोड़ दो भाई। लेकिन तभी सीन पलटता है और पता चलता है कि वो बीवी नहीं बल्कि नागुमो है। जी हाँ, सरप्राइज गेस्ट और कोई नहीं बल्कि नागुमो निकलता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नागुमो बॉस को एक बार में मार नहीं पाता क्योंकि वो अब तक प्लास्टिक नाइफ से लड़ रहा था। सीन बदलता है और हम देखते हैं पीसुके और हिसुके, जो डेथ रो प्रिजन्स को ढूंढ रहे होते हैं। हिसुके कहता है कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, अगर कोई चीज सामने होते हुए भी न दिखे तो अपनी नाक के नीचे ढूंढो। ये सोचकर वो कांच की सीलिंग पर खड़ा होकर नीचे देखता है और उसे मिल जाता है अपार्ट। अपार्ट लोगों को अंदर तक जानने का शौकीन है, मतलब सच में अंदर तक। हिसुके उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो धागे से रोक देता है और स्पाइडरमैन की तरह अंदर घुसकर अटैक कर देता है। पीसुके किसी तरह उसे बचाता है। फिर अपार्ट हिसुके को बांधकर कहता है कि तुम तो अंदर से बड़े सुंदर लगते हो और मजा आएगा। तभी एलिवेटर से साकोमोटो आता है और उसे सीधा एक मुक्का जड़ देता है। असल में पीसुके ने हिसुके को पहले ही लोकेशन दे दी थी, इसलिए हिसुके ने उस पर गोली मारी थी, जिसे अपार्ट ने चॉपस्टिक से रोक लिया था। फिर साकोमोटो उसकी मदद करने पहुंच जाता है। फिर अपार्ट तारो से बात करते करते उसे चिढ़ाने लगता है, मतलब सीधा सीधा बोल देता है कि अरे यार, तू तो काफी मोटा है, फिर भी पता नहीं कैसे इतना स्ट्रांग है, और कहता है कि भाई, तूने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। उधर दूसरी तरफ साकोमोटो अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसकी ठुकाई के लिए तैयार हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं मिनी लिस्ट और नागुमो। मिनी लिस्ट शेखी मार रहा होता है कि उसने 438 लोगों का काम तमाम किया है। नागुमो मजाक में पूछता है, ये सब गिनता कौन है? और उसी बीच वो चुपके से मिनी लिस्ट की जेब से फोन निकाल लेता है, देखने के लिए किसलर का नंबर है या कोई और इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सर्च करता है, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता तो फोन फेंक देता है। मिनी लिस्ट जो भी चीज हाथ आती है, बॉल बनाकर नागुमो पर फेंकता है, लेकिन नागुमो बड़े आराम से बच जाता है। फिर नागुमो उसे ढूंढने लगता है, तभी वो उसी के अंदर घुसकर उसका गला पकड़ता है और फ्रिज के दरवाजे से बाहर खींच लेता है। गला दबाते हुए उसकी जेब टटोलता है, लेकिन कोई काम की चीज नहीं मिलती। नागुमो कहता है, देख, मैं अच्छा इंसान हूँ, इसलिए तुझे ऑप्शन दे रहा हूँ, तू कैसे मरना चाहता है? फिर अपना हथियार निकालता है, जिसमें 6 तरह की ब्लेड होती है, और कहता है, एक ब्लेड चुन ले, मैं उसी से मारूंगा। मिनी लिस्ट कहता है, क्या सोचता है, मैं यहाँ खड़ा रहकर तेरा मजाक सहूंगा? और फिर घूं से बरसाने लगता है। नागुमो एक डाइस निकालता है, उसके मुंह में डालकर रोल करता है। नंबर 3 आता है और उसमें से निकलता है एक बड़ा कैन ओपनर। नागुमो उसी से मिनी लिस्ट का काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ अपार्ट और तारो की लड़ाई अब भी चल रही होती है। यही से पता चलता है कि नागुमो और तारो की ताकत में कितना फर्क है। नागुमो ने मिनी लिस्ट को मजाक मजाक में चुटकियों में खत्म कर दिया,
लेकिन तारो को अपार्ट से लड़ने में मेहनत लग रही है। हमें पता चलता है कि मिया ने तारो के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर वार किया था, जिसकी वजह से तारो अपना वजन कम नहीं कर पा रहा और तेज या ताकतवर नहीं हो पा रहा है। अपार्ट रस्सी जैसे थ्रेड का इस्तेमाल करके साकोमोटो को नीचे खींचने की कोशिश करता है। साकोमोटो बचने के लिए उस पर टोक्यो टॉवर का खिलौना फेंकता है, फिर बाकी सारे टॉय भी गिरा देता है। अपार्ट को ओसीडी होती है, तो वो सब उठाकर सीधा करने लगता है। साकोमोटो वजन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। सोचता है कि इसके थ्रेड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसे हराना मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो ग्रैनी के पास से आया था, उसकी बॉडी थोड़ी हल्की लग रही होती है। फिर हम ग्रैनी को देखते हैं, जो शिन से बात कर रही होती है। कहती है कि साकोमोटो के पास अपनी फुल पावर का सिर्फ 30% है, वो भी जब वो पतला नहीं होता। वो कहती है कि साकोमोटो को हमेशा पतला होने की जरूरत नहीं है, वजन भी ताकत में बदल सकता है। जितना ज्यादा वजन, उतनी ज्यादा फोर्स। उधर अपार्ट साकोमोटो को स्लॉपी कहता है, क्योंकि उसकी जेब में कचरा है और चप्पलें फटी हुई है। ग्रैनी कहती है कि तारो को वजन घटाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसी फॉर्म में मूव करना सीखना चाहिए। वो बताती है कि जो प्रेशर पॉइंट मिया ने हिट किया था, अब बॉडी उससे अडॉप्ट हो रही है, मतलब अब साकोमोटो ठीक से लड़ पाएगा। और फिर सच में साकोमोटो अपार्ट की धुलाई शुरू कर देता है, बिना पतला हुए ही उसे पूरी तरह डोमिनेट कर देता है। उसे लिफ्ट में बंद करता है और लात घूं से बरसाता है। कुछ बच्चे और फैमिली ऊपर जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि दोनों नीचे गिर रहे हैं। दोनों एक बीम पर गिरते हैं, जहां अपार्ट कहता है, आखिर कोई तो मिला जो मुझसे इतना कनेक्ट हुआ है। क्या मेरी कहानी सुनोगे? साकोमोटो कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है बेकार की बातें सुनने का, और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा सीन और आता है। शिशिबा और ओसरागी किसी को मारने आए होते हैं, लेकिन पहले शिशिबा कहता है, चलो कुछ खा लेते हैं। थोड़ी मनाने के बाद ओसरागी मान जाती है, क्योंकि रामेन फेस्टिवल लगा होता है। दोनों अलग अलग चीजें चखते हैं, लेकिन ओसरागी हर डिश का फ्लेवर खराब कर देती है, कुछ डालकर या कुछ निकालकर। आखिर में ओसरागी की फेवरेट डिश आती है, लेकिन उसी समय उनका टारगेट आ जाता है। हड़बड़ाहट में प्लेट गिर जाती है और शिशिबा का फेवरेट रामेन खत्म हो जाता है। गुस्से में शिशिबा उस आदमी का पीछा करने लगता है, और यही ये धमाकेदार एक्शन पैक्ड एपिसोड खत्म हो जाता है।